Assalamu alaikum and good morning. Students, now I'm going to explain the same question answers in Urdu as well, so that the students who cannot understand in English, they can understand in Urdu. अब बेटा मैं आप लोगों को यही जो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं इंग्लिश में, अब मैं आप लोगों को उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि आपको जब पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट की थी पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ऑन वेनसडे को हमने की थी। मैंने आपको पोएम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन की थी, उर्दू में भी की थी, तो उसकी समरी एक्सप्लेन की थी। तो आज हम उसके क्या करेंगे, हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और दूसरी एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, टू whom did the woods belong? आंसर, द वुड्स बिलोंग टू अ मैन हु लिव्ड इन अ विलेज। क्वेश्चन ये है बेटा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो जंगलात थे, वुड्स जो हैं ट्रीज़ को बोलते हैं, जंगलात को बोलते हैं। तो वहाँ पे जो जंगलात थे जहाँ से जो पोइट था, जो राइडर था घोड़े पे वहाँ से गुजर रहा था, तो वो जहाँ से गुजरा था वो जंगलात किसके थे? वो जंगला आंसर ये है कि वो जंगलात किसके थे? वो एक आदमी के थे जो नज़दीक ही एक गाँव में रहता था। हु लिव्ड इन अ नियर बाय विलेज, वो नज़दीक ही एक गाँव में वो आदमी रहता था। वो जंगलात जो हैं वो उसके थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द राइडर स्टॉप्ड बाय द वर्ड्स? आंसर, द राइडर स्टॉप्ड बाय द वर्ड्स टू वॉच द ट्रीज फिल्ड अप विद स्नो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो राइडर है या पोइट है जो कि घोड़े पे जा रहा था, तो वो जंगलात में, वुड्स में क्यों खड़ा हुआ, ट्रीज़ के दरमियान क्यों खड़ा हुआ? वो इसलिए रुका था। आंसर ये है कि वो इसलिए वहाँ पे रुक गया था कि वो वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही थी और सारे ट्रीज़ कवर थे किससे? स्नो से भरे हुए थे ट्रीज़, और उसको वो सीनरी बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो उसको बहुत इंजॉय कर रहा था। वो इसलिए वहाँ पे खड़ा हो गया ताकि वो कुदरत की खूबसूरती, बर्फ़ गिरती हुई वो देख सके और बर्फ़ से ढके हुए दरख्तों को वो देख सके। ओके, क्वेश्चन 3, व्हाई वाज द हॉर्स पजल्ड? Answer, the horse was puzzled because his master stopped at a place where there was no farmhouse or shelter. हॉर्स क्यों पजल हुआ था, वो क्यों कंफ्यूज था कि उसके हुआ था? वो कंफ्यूज इसलिए था, वो इसलिए पजल था, घबरा गया था कि उसका मास्टर ऐसी जगह पे, उसका मालिक क्यों खड़ा हुआ है जहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं है, जहाँ पे कोई शेल्टर नहीं है कि जहाँ पे वो रात गुजार सकें। नज़दीक कुछ भी ऐसे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो रात गुजार सकते। इसलिए जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, वो बहुत कंफ्यूज हुआ था, परेशान हो गया था, पजल हो गया था। राइट। क्वेश्चन 4, डिड द राइडर सी अ फार्म हाउस? क्या राइडर को कोई फार्म हाउस नजर आता था? नो, राइडर को या पोइट को कोई फार्म हाउस नजर नहीं आ रहा था। क्वेश्चन 5 इज, ड्यूरिंग विच सीजन डू यू थिंक दिस इवेंट टुक प्लेस? इन्होंने पूछा है कि आपको ये क्या लग रहा है कि किस सीज़न में जो ये वाक़या पेश आया, वो किस सीज़न में आया? ये वाक़या एक्चुअली विंटर में आया, ज़ाहिर है, बिकॉज द स्नो वॉज फॉलिंग, बर्फ़ गिर रही थी और अंधेरी तरीन रात थी वो साल की। इसलिए हमें पता चलता है कि ये विंटर या और दिसंबर या जनवरी में ये जो वाक़या पेश आया वो सर्दियों के मौसम में आया। ठीक है बेटा? Okay, now we have to do exercise B1 and 2 of the same chapter. अब हम stopping by words की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज B1, add a suffix y to these words. इन सारे वर्ड्स के साथ आपको suffix y, suffix मतलब होता है जो आप किसी भी वर्ड के बाद एक वर्ड या दो वर्ड्स ऐसे लगा लेते हैं क्योंकि नया वर्ड बन जाता है। अब देखिए, फ्लफ, फ्लफ का मतलब होता है नरम नरम कोई चीज़, तो फ्लफ़ी वो उसका एक वर्ड, मतलब वर्ड वही है लेकिन उसका वो क्या बन गया, उसकी एडजेक्टिव बन गया, वो एक उसकी सिफ्त बन गया। राइट। फन, फनी। लीफ, लीफी। लीफ पत्ता, लीफी पत्ते से भरे हुए। शुगर, चीनी, शुगरी बहुत ज़्यादा चीनी वाली। बेंड, बेंडी। फिर अगेन यू हैव टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें भी तकरीबन यही है बेटा, आपने सफिक्स वाई ऐड करना है, लेकिन कुछ वर्ड्स में सफिक्स वाई जो बाद में ऐड करते हैं वो ऐड होगा और कुछ में नहीं होता। अब आप देखें, रेड, रडी, रन, रनी, शेड, शेडी, क्लोज, क्लोज। अब क्लोज के वर्ड के साथ हम क्लोज ही नहीं लिख सकते, वाई ऐड नहीं होता, तो हम क्लोज, क्लोज ही लिखेंगे। इसी तरह शाउट, शाउट, शाउट के साथ भी हम सफिक्स वाई ऐड नहीं करते क्योंकि शाउटी कोई वर्ड नहीं है, सो शाउट का शाउट ही रहेगा। थॉर्न, थॉर्नी, थॉर्न का मतलब कांटा, थॉर्नी कांटेदार। वेट, वेटी। कोल्ड, कोल्ड के साथ भी कोल्डी नहीं हो सकता, तो कोल्ड ही रहेगा। स्नो, स्नोई, बर्फ वाली। सन, सनी। ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैंने आपको पूरा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया और इंग्लिश में भी। और स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने इंग्लिश एक ही नोटबुक पे करना है, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। आपने क्वेश्चन पेन से लिखना है और आंसर पेंसिल से। यू हैव टू राइट क्वेश्चन विद पेन एंड आंसर विद पेंसिल। यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस। आपने सारे क्वेश्चंस पेन से लिखने हैं और आंसर पेंसिल से लिखना है। और जो हेडिंग है बेटा, वो भी आपने स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, वो भी आपने पेन से करनी है। ठीक है बेटा, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।